कहते हैं कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। हमारे देश में शादी को लेकर एक इंस्टीट्यूशन है और इसमें बहुत लोगों का विश्वास है। शादी एक बंधन है, कभी ना टूटने वाला बंधन। लेकिन बदलते समय के साथ साथ तलाक में बढ़ोतरी हुई, डिवोर्सेस में बढ़ोतरी हुई और इसको लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ज्यादातर तलाक लव मैरिजेस के कारण है, तो आप समझिए कि भारत की स्थिति इस वक्त क्या हो रही है। आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो पहले ही कह चुका है कि अगर शादी चलाना इम्पॉसिबल है तो तुरंत शादी खत्म कर दो, उसको लेकर क्या ऑल्टरेशंस, क्या चेंजेस किए हैं। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ये कह रहे हैं कि लव मैरिजेस सबसे बड़ा रीजन है, तो क्या आधार है जिसके बाद जज ने कहा क्यों लव मैरिजेस के केस में सबसे ज्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं, जिसमें अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे देखें तो भारत सबसे कम यानी कि 0.01% लोएस्ट रेट है और इंटरनेशनली यूराग्वे यानी कि 0.09% सबसे ज्यादा वहां पर डिवोर्स रेट है। तो इस तरीके की चीजें जो सामने निकल कर आई हैं, मैरिज नाम की इंस्टीट्यूशन को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। वो युवा जो आज की डेट में लिव इन ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं मैरिज के कंपैरिजन में। पहले आपको बता देते हैं कि देश की उच्चतम न्यायालय ने कहा क्या। जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस संजय करोल की पीठ वैवाहिक मतभेद के एक ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी। इसमें वादी पक्ष ने कहा है कि मामला लव मैरिज से जुड़ा है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि ज्यादातर तलाक के मामले लव मैरिजेस की वजह से हो रहे हैं। ऐसे में इन मामलों पर मध्यस्थता की, मीडिएशन की जरूरत है। हालांकि ज्यादातर केसेस में जो पति पक्ष है उनकी तरफ से मीडिएशन कैंसिल किया जाता है और मीडिएशन के लिए मना किया जाता है। ज्यादातर ये भी आंकड़े सामने निकल कर आए कि डिवोर्स जो फाइल किया जाता है वो पति पक्ष की तरफ से ही फाइल किया जाता है इंडिया में। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा भी था कि संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत तुरंत तलाक देकर शादी खत्म कर दी जा सकती है अगर शादी बचाना इम्पॉसिबल है या सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। अब डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं वो बड़ा कारण जान लीजिए कि क्यों हो रहे हैं डिवोर्स, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी करी है और जो लव मैरिजेस करने वाले लोग हैं उन्हीं पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्या ऐसे बड़े कारण हैं जिसके कारण हिंदुस्तान जैसी जगह जहां पर कल्चर एक साथ रहना, जॉइंट फैमिली का कल्चर, जहां पर पिता अपनी बेटी को विदा करते समय ही कहता है कि जिस घर में जा रही हो जब अर्थी निकलेगी तभी से तुम वहां बाहर निकलना, लेकिन क्या ऐसी बड़ी वजह है कि डिवोर्सेस हो रहे हैं आज के अल्फा युग में। भारत में तलाक का दर 1.1% है और उसके क्या रीजन है। सबसे पहले चीटिंग और इनफिडेलिटी, किसी को चीट करना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण डिवोर्सेस फाइल किए जा रहे हैं। दूसरी वजह है मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति सही नहीं होना। कोई इम्पोर्टेंट होता है तो कोई मानसिक स्थिति किसी की सही नहीं होती है, जो शादी के बाद पता चलता है, जिसके कारण डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, डिवोर्स पिटीशन फाइल किए जा रहे हैं। तीसरी स्थिति है धार्मिक मतभेद होना। मैरिजेस जो लव मैरिज है उससे पहले कहा जाता है कि हम एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे या हम कट्टर नहीं है, लेकिन वही चीज मैरिज के बाद देखने को मिलती है और इसके साथ साथ शादी में हर तीसरे शख्स का इन्वॉल्वमेंट चौथी बड़ी वजह है। पांचवी और आखिरी वजह है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, जो कि पोस्ट पैंडेमिक एरा के बाद शुरू हुआ। जैसे कोविड आया तो रिलेशनशिप्स की सच्चाई सामने निकल कर आई कि कौन सा रिलेशन, कौन सा बॉन्ड कितने पानी में है। ज्यादातर डिवोर्सेस, रेप और क्राइम के केसेस, मतभेद के केसेस, चाहे विदेशों में हो चाहे इंडिया में, पैंडेमिक एरा में सामने निकल कर आए, जिसके कारण डिवोर्सेस बढ़े। ये 5 बड़े ऐसे कारण हैं जिसके कारण डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं। और लव मैरिज, जैसा कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, लव मैरिज एक बहुत बड़ी वजह है। आंकड़े चौंका देने वाले हैं और क्वेश्चन मार्क भी उस इंस्टीट्यूशन पर है जहां दो प्रेमी जोड़े कहते हैं कि जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ। लव मैरिज का जो जिनको भूत सवार होता है, जैसा कि पेरेंट्स कहते हैं, ये पेरेंट्स को बताने के लिए, एक उनको सतर्क करने के लिए भी वीडियो है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, कुछ टिप्पणी कह रही है, तो निश्चित तौर पर उस पर बहुत बड़ा दम है, उसका बेस आंकड़ों से जुड़ा है और एक्सपीरियंस, और जितनी 1% को लेकर जितनी भी पिटीशंस फाइल की जा रही उससे जुड़ा है। भारत के मैरिज इंस्टीट्यूशंस खतरे में है, खासतौर पर लव मैरिज।